हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य आता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हेमंत ऋतु के प्रारंभ के मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी आती है उसका महात्म्य आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ के मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और पृथ्वी माता से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिका हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विश्वक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्मों के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं उच्च ध्येय भगवत धाम को प्राप्त कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता पिता हैं, आप सभी का सृजन पालन विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता भी आप हैं। इस जगत में ऐसी कोई भी चराचर वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंद्र की प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो गए? उसका नाम क्या है? उसके शक्तित्व का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमें कहो। तब इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नामक बेटा हुआ है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मूर राक्षस की राजधानी है। इसी मूर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश से ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सके। हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मूर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आया और वे कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप उस चंद्रावती नगर चलिए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगरी में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मूर को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मूर राक्षस को मार नहीं सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में बाहुयुद्ध चला। अंत में मूर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्री का आश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रावस्था में मारने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शस्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जागकर
मूर राक्षस का शव और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और इस असुर का मैंने वध किया है। आपको निद्रावस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके इस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वरदान मांग लो। तब देवी ने वरदान मांगा तो भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी व्रत करेगा उसे क्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र दिन माना जाता है। हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम गति प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर उस एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। एकादशी के दिन मैथुन, अन्न, मद्य, मांस, रसोई में कांच के बर्तन, शरीर को तेल लगाना वर्जित है। जो इस व्रत का महात्म्य जानकर इस व्रत को करेगा उसे अधिकाधिक फल की प्राप्ति होगी और वह मेरे उस धाम को प्राप्त करेगा।